नमस्कार, हेलो, मैं हूं अल्ताफ शेख। आपका स्वागत है bollywoodlive.com हिंदी में। आज मेरे साथ बॉलीवुड की एक काबिल एक्ट्रेस है जो कि ब्यूटी अवार्ड्स कई जीत चुकी हैं। आज वो बॉलीवुड में अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही हैं। आज हमारे साथ वो कुछ अपनी खास बातें शेयर करने आई हैं। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, ये सॉन्ग उन्होंने किया है काबिल में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं उर्वशी रौतेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है bollywoodlive.com। थैंक यू सो मच। तो एक्टिंग के साथ साथ आप एटम सॉन्ग भी कर रही हैं। इतना अच्छा आपने किया है, काफी ऋतिक के साथ आपकी जो केमिस्ट्री जम रही है, क्या बताएंगे इसके बारे में? सारा ज़माना एक बहुत ही बड़ा आइकॉनिक सॉन्ग है। अमिताभ बच्चन ने ये रिक्रिएट 80 के दशक का एक गाना है और आई एम सो वेरी प्राउड, एक बहुत ही ऑनर्ड हूँ मैं कि मुझे इतने बड़े सॉन्ग का पार्ट में बनी। आई एम सो एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऋतिक रोशन कि उन्होंने समझा कि उर्वशी रौतेला परफेक्ट हैं सारा ज़माना के लिए और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड एंड थैंकफुल टू ऋतिक रोशन एंड राकेश सर। या आपने ब्यूटी कंपटीशन जीते हैं, आपने बॉलीवुड में एक्टिंग की है, अब आइटम सॉन्ग आप कर रहे हैं, तो क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी और क्या चीज़ सबसे डिफिकल्ट लगती है? जी, डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं लगता। क्या बात है। और सबसे डांसिंग इज़ अ पैशन एंड आई लव डांसिंग एंड वाइल शूटिंग इज़ वेल। जब मैं इस गाने की शूटिंग कर रही थी तो ऋतिक जो थे बिहाइंड द सीन्स भी काफ़ी मोटिवेटिंग और काफ़ी इंस्पायरिंग थे। और जो है वो पूरी टीम है, माय कोरियोग्राफर अहमद खान, डायरेक्टर संजय गुप्ता, राकेश रोशन, सभी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। ऋतिक जो है उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल स्टाइलिस्ट भी दी है गाने में। आप क्लोथिंग में जाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग 3 डिफरेंट लुक्स किए हुए हैं हमने। तो बहुत ही कमाल की हमारी शूटिंग हुई एंड आई जस्ट होप जिस तरीके से पुराना जो मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का जो गाना उन्होंने जिस तरीके से अभी भी अगर उस गाने को देखते हैं तो काफ़ी जॉ ड्रॉपिंग इफेक्ट आता है और इट्स स्टिल लाइक यू नो पीपल लव इट। आई होप दैट पीपल लव माई सारा ज़माना वर्जन एज वेल। जी हाँ, सारा ज़माना आपका दीवाना है और मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आप ऋतिक रोशन की दीवानी है। आपको काफ़ी पसंद है ऋतिक रोशन, एक्टिंग उनकी आपको अच्छी लगती है, क्या वजह है? जी, ऋतिक आई लव बिकॉज ही इज़ अमेजिंग परफॉर्मर। एज आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम एज अ आर्टिस्ट। आई थिंक इज़ रियली अमेजिंग। द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स ही इज़ डन, द काइंड ऑफ डांसिंग ही डू and the films he's done, I think that's the reason I completely admire him, Hrithik Roshan. तो उस वक्त जब डांस कर रहे थे आप ऋतिक के साथ, तो क्या माहौल था वहाँ पर? किस तरह से आपने अपने आप को वहाँ पर पेश किया ऋतिक के सामने? जब कोई आप किसी के दीवाने होते हैं तो वहाँ अपने आप को रखना थोड़ा सा ज़रा चैलेंजिंग होता है हमारा। जी, मेरे पास नहीं वो केस नहीं है मेरा। आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरी उनसे बात हुई थी तो हम काफ़ी डीपली डिस्कशन हुआ कि उन्होंने मुझे ये इसकी महत्वपूर्णता बताई गाने की और कितना ज़्यादा ज़रूरी है और सारे शॉट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं, मुझे पता है, बट इट वाज लाइक व्हाटएवर आई डू, आई ऑलवेज डन माय बेस्ट। भी जो चाहे वो मेरे पुराने ट्रैक्स हो, चाहे वो सारा ज़माना हो, इट्स नथिंग लाइक कि मैं इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल अटेंशन दिया है, औरों में नहीं देती हूँ। आई ऑलवेज बीन वेरी ट्रू डेडिकेटेड टू ऑल माई वर्क आई हैव डन टिल नाउ एंड दिस इज़ ऑल्सो द एंटायर टीम, वी हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आई स्टिल रिमेंबर हम सभी बैठे थे, पूरे 6 घंटे तक मेरे कॉस्ट्यूम को लेकर डिस्कशन हो रहा था। एवरीवन, अहमद खान, संजय गुप्ता, राकेश रोशन, दे वर जोकिंग लाइक कि इतने घंटे अगर हम स्क्रिप्ट में बैठ जाते तो काश हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। सो द इन्वॉल्वमेंट वॉज अ लॉट इन दिस ट्रैक। सारा ज़माना में इन्वॉल्वमेंट सभी का बहुत ज़्यादा था। सो मैं उस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ। अमिताभ बच्चन के फैन ऋतिक रोशन है, वो गाना अमिताभ बच्चन का है सारा ज़माना, तो आपको क्या लगता है कि उस तरह से जो अचीवमेंट किया है ऋतिक रोशन ने, अपने आप को उस तरह से पेश किया है? अग्निपथ में भी उन्होंने कहा था कि मैं जो महानायक हैं उनका उनकी तरह करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस बार क्या लगा? जी, जो मेरा गाना है सारा ज़माना जो मैंने भी किया है, ये मैं इट्स माई ट्रिब्यूट टू ऋतिक रोशन एंड ऑफ कोर्स माई मोस्ट फेवरेट लेजेंडरी एक्टर मिस्टर अमिताभ बच्चन।
और बात करते हैं काबिल की। काबिल की जो कहानी है, कॉन्सेप्ट है, वो अब तक बॉलीवुड में नहीं किया गया है, एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको काबिल को लेकर, ऋतिक यामी की केमिस्ट्री उसको लेकर? जी, आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड। आई थिंक काबिल की स्टोरी या जो भी हमने ट्रेलर में देखा, इट्स वेरी वेरी फुल ऑफ एक्साइटमेंट। आई एम श्योर लोगों के दिलों में राज करेगी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है फिल्म। तो ज़रूर जाइए और देखिए, साथ ही साथ सारा ज़माना हसीनों का दीवाना के साथ भी झूमिए। यामी भी आपके साथ थी, तो क्या उनसे भी आपकी बात होती थी? जी, मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन की, क्या इस तरह से कुछ मतलब? जी नहीं, दो हसीनाएं जब मिलती हैं तो कोई बात होती है, तो उस वक्त क्या हुआ? जी नहीं, आई मीन मेरा इसमें एक सॉन्ग है सारा ज़माना, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म। यामी से आपकी उस वक्त मुलाकात नहीं हुई? नहीं, क्योंकि ये मेरा गाना है ऑब्वियसली। आपको उनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है? आपकी तो बहुत अच्छी लग रही है। यामी और ऋतिक की केमिस्ट्री के बारे में? जी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो भी एक अंधी लड़की का किरदार निभा रही हैं। जी बहुत और अच्छी। वो भी अंधी का निभा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोग इस चीज़ को देखकर? जी, ट्रेलर में मुझे सच में बहुत अच्छी लगी केमिस्ट्री, पूरा इंटायर ट्रेलर, द स्टोरी, द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग वाज जस्ट सो अमेजिंग। एक सवाल थोड़ा सा हटके जो ज़रूरी है, जैसे कि काबिल का क्लैश भी होने वाला है, तो काबिल के बारे में आपने इतनी अच्छी काबिलियत जाहिर की है, तो क्या लगता है आपको कि मतलब ये जो क्लैश होगा हमारे लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर अबाउट द क्लैश, सो इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है अबाउट दिस क्लैश क्या हो रहा है। 25 तारीख को शाहरुख खान की रईस भी रिलीज हो रही है। अच्छा, तो दोनों का क्लैश है, लेकिन दोनों स्टोरीज अच्छी हैं। आई वुड नॉट कॉमेंट ऑन इट। हाँ सही है, ये तो सबसे अच्छा जवाब है, लेकिन काबिल की काबिलियत बहुत अच्छी लग रही है। Yes. तो मैं आपको वापस ले आना चाहता हूँ आइटम सॉन्ग की तरफ। बॉलीवुड में एक ज़माना था कि आइटम सॉन्ग्स को चुनिंदा किया, जैसे कि मलाइका अरोड़ा खान है, सनी लियोन अभी कर रही थी, लेकिन अभी आप जैसी एक्ट्रेस भी इसमें आ गई है, तो क्या मतलब उन सब की दुकान बंद हो जाएगी, ऐसा लगता है? नहीं, इस बारे में नहीं सोचता, मैं नहीं सोचती, बिकॉज आई थिंक जो भी करता है, चाहे वो एज एन एक्टर करे या फिर सो बी व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द सॉन्ग्स, आई थिंक फॉर मी इट्स डांसिंग इज अ पैशन. So more than that, if Hrithik is someone like I completely admire, and when I got to know about this thing and when I was offered it, so I was completely game for it and I gave my best. That's what I know. I don't बिल्कुल सही है। think about what other people. जो क्लैश की जो हमने बात की थी वो इसलिए मैंने की थी कि जो जिस तरह से आपने बेहतरीन सारा ज़माना हसीनों का दीवाना किया है, तो उसमें भी आपके तौर पर सनी लियोन को लिया गया है। मैं इस क्वेश्चन पे आपको लाना चाहता था कि ये जो लड़ाई है काबिल वर्सेस रईस नहीं है, बल्कि उर्वशी रौतेला वर्सेस सनी लियोन है, तो हु कुड विन द बैटल? आपको लगता है कि कौन बेहतर परफॉर्म करेगा? I really don't know. I have no answer for this. I would not comment on तो it. मतलब दोनों अच्छा करेंगे ऐसा आपको लगता है? जी, सभी अच्छा करें. I just want सभी अच्छा as a करें, film as आप भी well. अच्छा करें और हम भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो बॉलीवुड की जो आइटम नंबर्स आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं? प्रियंका चोपड़ा हैं, दीपिका पादुकोण हैं, और हमारी जैकलीन फर्नांडिस हैं, और श्रद्धा कपूर हैं, कैटरीना कैफ हैं। ये सवाल तो बनेगा ही कि इनमें से आपको कौन लगता है कि बेस्ट जो डांसर्स हैं इंडस्ट्री की, कौन है? प्रियंका चोपड़ा एंड दीपिका पादुकोण है। आपको अच्छी लगती है? Yeah. तो एक्ट्रेस में हम आते हैं। एक्ट्रेस में बहुत सारे नाम हैं। ऋतिक रोशन भी हैं, और टाइगर श्रॉफ भी हैं, और वरुण है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, और रणवीर सिंह हैं, इनका मतलब चारों तरफ जलवा है फिलहाल। तो आपको क्या लगता है इनमें से बेस्ट डांसर्स कौन है? आई थिंक ऋतिक रोशन इज बेस्ट एंड देन रणवीर सिंह. आई लाइक हिम फॉर हिज एनर्जी. जी, ये सब बेहतर कर रहे हैं। तो कुछ मतलब मैं आपसे स्टेप देखना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो है इतना अच्छा किया है कि मैं भी आपका दीवाना हो गया हूँ। तो एक स्टेप जैसे कि सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, इसमें जो आपने जो सबसे बेहतर आपको स्टेप लगी, वो स्टेप में जाना जी. इसकी स्टेप ऐसी है, वो आपको 14 दिसंबर जब गाना आउट हो जाएगा तब पता चलेगा. एंड द काइंड ऑफ ड्रेस आई एम वेयरिंग, अभी उसमें वो स्टेप हो नहीं सकती है, तो क्यों ना मैं गाना गा लूँ सारा ज़माना. ये तो मतलब सोने पे सुहागा है। तो तैयार हो जाइए, आप दीवाने होने ही वाले हैं उर्वशी रौतेला के। जी, सारा ज़माना हसीनों का दीवाना आपके लिए पेश करेंगे उर्वशी रौतेला। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, ज़माना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना. अरे भैया क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया है। ये गाना देखकर तो खुद अमिताभ बच्चन भी कहेंगे कि हम भी आपके दीवाने हो गए हैं। आई जस्ट होप. नहीं नहीं, डेफिनेटली हम तो हो ही गए हैं, और अमिताभ बच्चन भी हो जाएंगे। उर्वशी जी, आपने bollywoodlive.com हिंदी से बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो. बहुत सारे सवाल आपसे किए गए, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। थैंक यू.